बंधुओं, जिन लोगों के जीवन में बहुत संकट आ रहे हो, कामों में असफलता मिल रही हो, बहुत ज्यादा जो क्रिया करते हैं तुरंत वो कार्य बिगड़ने लग जाता है, वो एक काम शुरू कर दो। रात्रि 10 बजे के बाद उठना नहीं है, सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं है। आप 22 दिन तक ये रोज करिए। 10 बजे सो जाइए और 4:30 बजे उठ जाइए, उठ करके भगवत स्मरण करने लग जाओ। इससे ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी आएंगे आपको काम को सही करने, नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी बुद्धि को कि वो फिर ऐसा निर्णय लेगा कि उससे उसका काम सुधरेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आकाश के आभा मंडल से, ये जो गैलेक्सी है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, यहां से ठाकुर जी की अद्भुत एक कृपा कह लो या फिर ऊर्जा कह लो, वो पृथ्वी पर भेजी जाती है। उस समय अब जिसके द्वार खुले होंगे मेहमान वहीं तो जाएंगे। हम सबके आंख बंद हैं, खर्राटे मार रहे हैं, कान बंद है, तो ऊर्जाएं ऊपर से घूम घाम के चली जाती हैं। लेकिन उस समय यदि कोई जागृत अवस्था में हो और उन ऊर्जाओं को स्वीकार करे, तो वो ऊर्जा ऐसा नहीं कि ये कोई टोना टोटका नहीं है कि आपके काम बन जाएंगे। आपको बुद्धि ऐसी प्राप्त होगी, आपको निर्णयात्मक ऐसी बुद्धि मिलेगी कि आप उस कार्य को सफल कर पाओगे। क्यों कहते हैं बच्चों को सुबह उठ करके सुबह सुबह पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो? क्यों? उस समय बुद्धि जो होती है ना, उसको ऐसी ऊर्जा मिलती है कि उस समय वो जो याद करेगा, जो पढ़ेगा, जो करेगा, वो सफलदायक ही होगा। इसलिए कई लोग हमारे पास मिलने आते हैं, वो यही आज भी एक का प्रश्न है कि मैं सफल कैसे हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो, 1 महीना तक उठते रहो, लेकिन शर्त यह है फिर बिस्तर पे नहीं जाना है। 4 बजे उठ गए, 4:30 बजे तक बैठे, फिर सो गए नहीं। फिर तो वस्त्र आदि सब बदल गए, स्नान ध्यान हो गया, फिर उसके बाद में कुछ और ही करो, फिर सोना नहीं।